नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब मुफ्त इलाज होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह एक और बहुत बड़ा तोहफा दिया है। फिलहाल राज्य के 5.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा था। अब बिहार सरकार अपनी राशि से इसका लाभ 4 करोड़ और लोगों को भी देगी। मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं अब राज्य के नए 85 लाख परिवारों को भी मिलेगी। इन्हें यह सुविधा राज्य सरकार अपने खर्च से उपलब्ध कराएगी। अप्रैल में शुरू हो रही वित्तीय वर्ष 2022-23 से यह सुविधा मिलने लगेगी। मैथन एरिया 5 स्थित शीतला मंदिर में महिला और पुरुषों ने गुरुवार को शीतला अष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया और मां शीतला माता की पूजा अर्चना कर परिवार को निरोगी रखने तथा विश्व कल्याण की कामना की। मौके पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी पहुंचे और मां शीतला की पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। मां शीतला की पूजा हेतु महिलाओं को इतना हुजूम उमड़ा कि महिलाओं को पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ा। महिलाओं ने शीतला माता को दूध से मिश्रित जल से अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। मान्यता है कि यह होली के 8वें दिन पड़ता है। इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है। इस दिन माता शीतला की पूजा के बाद बासी खाना खाया जाता है। इस कारण इस व्रत को बसौड़ा भी कहा जाता है। हम लोग खुद दे देंगे साइड। नहीं अनुदान उनको साइड तो देना पड़ेगा। यही तो नहीं शीतला पूजा की धूमधाम सभी और है और बेसिनपुर में भी बहुत बड़ी पूजा होती है और इसके हम लोग इस वर्ष नहीं, हम लोग प्रत्येक वर्ष से दोनों जगह होते हैं। तो भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, यही हमारी। आज वो लड़का भी भेजे बाहर। माता के मंदिर में चंदा देना है और पीछे काउंटर में कपड़ा बांध लो, ज्यादा दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राज्यीय फेरी सेवा घाट साहिबगंज और मनिहारी के बीच चलने वाला मालवाहक जहाज डूब गया। गुरुवार की रात लगभग 12 और 1 के बीच यह हादसा हुआ है। जहाज के गंगा में पलट जाने से आधा दर्जन से अधिक पत्थर और चिप्स लदा हाईवा गंगा में डूब गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि वाहनों पर सवार ड्राइवर और खलासी भी डूब गए हैं। मुसफ्फिल थाना पुलिस वहां पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। रेस्क्यू कर लोगों को निकालने की तैयारी चल रही है। पुलिस महकमा पूरी तरह से रेस हो चुकी है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी घटना है। रात में मालवाहक जहाज चलाना गैर कानूनी है। मिली जानकारी के अनुसार कमाने की धुन में रात में गैर कानूनी तरीके से अधिक ट्रिप लगाने की घटना घटी है। गरम घाट से रात को मालवाहक जहाज ओवरलोडेड ट्रक को लेकर मनिहारी के लिए रवाना हुई थी। बीच गंगा में तेज हवा के झोंके से जहाज डगमगाने लगा। देखते ही देखते 17 ट्रक में से 9 ट्रक बीच गंगा में ही समा गया। कई लोगों के मारे जाने की खबर है।
बंगाल के वीरभूमि से करीब 200 बम बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा बम मारग्राम थाने के छोटा दंगल गांव से बरामद किया गया। सूत्रों से सूचना मिलने के बाद मारग्राम थाने की पुलिस ने मौके पर जाकर बम बरामद किया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को रामपुर हाट के बोगटुई गांव का दौरा किया था और उसी दौरान पुलिस को सभी जिलों से अवैध हथियार बरामद करने का निर्देश भी दिया था। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई। ফোন করছে আমাদের সেও জানে যে কি ব্যাপার বললি তো হয় बिहार के सीतामढ़ी से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जहां 16 दुकानें आग के शोलों में धू धू कर जल गई। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा के समीप सोनबरसा बाजार में बीती रात अचानक 16 दुकानों में आग लग गई, जिसके बाद वहां काफी अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन उस वक्त तक तकरीबन 1 करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। हालांकि आग लगने की असल वजह अभी पता नहीं चल सकी है। परिवार का भरण पोषण होता था। जिन लोगों का इंश्योरेंस है, मतलब बैंक से जिन्होंने लोन लिया है, तो निश्चित रूप से उनका इंश्योरेंस भी होना चाहिए, तो बैंक उसकी भरपाई करती है। सरकार का जो प्रावधान है उसमें आवासीय घर किन्हीं का जलता है, उसमें 9800 रुपया देने का है। लेकिन ये आपदा है, विशेष आपदा है। इस विशेष आपदा के रूप में विधानसभा चल रहा है, माननीय विधायक वहीं पटना में ही है, सदन चल रहा है। आज ही मुख्यमंत्री से मिलकर के वो आग्रह करेंगे कि आप अपने आपदा कोष से विशेष रूप से सोनबरसा में जो व्यापारी और व्यवसायी छोटे छोटे लोग हैं, जिनका व्यवसाय उजड़ गया है, जल गया, सब चीज़ राख हो गया है, उनको आप अपने स्तर से मदद करने का काम करिए। विधायक जी आज ही सदन में मुख्यमंत्री से बात करके इसको करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।